नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 न्यूनतम पेंशन पर बड़ा अपडेट है। कौन देगा न्यूनतम पेंशन, मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन? इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट की, तो EPS 95 हायर पेंशन में कर्मचारियों के भविष्य के खिलाफ कर रहा है खिलवाड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी दोस्तों, तो हायर पेंशन के मामले में कर्मचारियों के भविष्य से जो है वो EPFO खिलवाड़ कर रहा है। इसको लेकर दोस्तों आपके लिए नया और ताज़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन भोगी लेकर आ रहे हैं नई टी-शर्ट क्रांति। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक जो है टी-शर्ट क्रांति लेकर आ रहे हैं, तो इस टी-शर्ट क्रांति से क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं आप सभी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दीपावली गिफ्ट को लेकर बड़ी खबर है। बढ़ने वाली है मिनिमम पेंशन। ये दो काम भी यहाँ पर जो है लिस्ट जाग सकते हैं, लिस्ट के अंदर देख सकते हैं दोस्तों दो काम। तो आखिरकार कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी, EPFO जो है दीपावली का गिफ्ट कैसे देगा, दो काम लिस्ट के अंदर आप कौन कौन से देख सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नई हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों से जुड़ी सभी यहाँ पर जानकारी जो है शुरू करते हैं। और EPS 95 पेंशन योजना के साथ साथ कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर आई तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले EPS 95 पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है कि कौन देगा न्यूनतम पेंशन, मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन? इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर वर्तमान में बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार के पक्ष और विपक्ष के साथ अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पेंशन आंदोलन से जुड़े सत्यनारायण हेगड़े का सोचना है कि इसकी झलक उनकी पोस्ट में आप सभी को नजर आ रही है। उनका कहना है कि हम सभी सहमत हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पूरी तरीके से भ्रष्ट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गैर भाजपा समूह की पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इसके केवल मोदी प्लस उनके सहयोगी और उनके सांसद, विधायक और समर्थन जिम्मेदार हैं। मोदी तीसरे कार्यकाल में फंस गए हैं। जब भी न्यूनतम 272 का बहुमत हासिल नहीं कर सके तो 400 पार तो दूर की बात है, न तो 282 और न ही 303। मोदी को उसकी पार्टी और सहयोगी की क्या स्थिति है? सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और EPF पेंशनरों की पूरी तरीके से अपेक्षा की। भाजपा और उनके समर्थक या फिर सहयोगी जरूरतमंद समूहों की देखभाल करने के लिए चिंतित नहीं है, लेकिन संपन्न लोगों के साथ बहुत दोस्ताना है। कोई पहली बार और दूसरी बार भी लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं। लोगों ने अब भाजपा समूह के वास्तविक इरादे को समझ लिया है, इसलिए इसकी हार हुई है। सरकार के स्थिर रहने की पूरी संभावना कब तक है, क्योंकि दोनों पलटी बाबू नीतीश और नायडू इंडिया समूह में जा रही हैं। जब तक प्रशासन में कुछ ठोस नीति परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तब तक सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती। मध्यम वर्ग, गरीब और पेंशन भोगियों के प्रति उनकी जिद्दी दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए, जो आबादी का लगभग 60% है। उन्होंने अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के लिए NCP आदि जैसे पेंशन भोगी समर्थन है, जो कि पेंशन भोगियों के बीच में तनाव आ सकता है। लेकिन हमें यह सोचना है कि NDA समूह पूरी तरीके से EPS पेंशन भोगियों समूह के खिलाफ है, क्योंकि ये PM मोदी का EPS 95 पेंशन भोगियों के साथ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन कोई सकारात्मक नहीं है। आज तक की कार्रवाई पीछे केवल उन्हीं का कारण है। हमें उम्मीद है कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला है। दोस्तों, ये आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सत्यनारायण हेगड़े की बड़ी पोस्ट निकल कर सामने आई, जिसमें दोस्तों EPS पेंशन धारकों से यह कहा गया कि आपके साथ क्या मोदी सरकार है या फिर इंडिया गठबंधन? इस पर दोस्तों तर्क देकर उन्होंने समझाया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। हायर पेंशन में कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन योजना 1995 के
तहत उच्च पेंशन का मामला बहुत ही जटिल हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए पूर्व कार्मिकों का हौसला बुलंद है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की खामोशी खतरनाक मोड़ ले रही है। सैल भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहना शुरू कर चुके हैं कि कर्मचारी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि विभाग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस तरह के रवैये पर तमाम तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। देश को स्टील सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने वाली सैल भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाखों रुपए जमा के बाद वापस करना, पेंशन से वंचित रखने की बेचैनी बढ़ गई है। दुनिया में ऐसी पेंशन स्कीम नहीं है जहां पर पैसा जमा करने पर पेंशन पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी ही संस्कृति यहाँ पर बताई जा रही है। कर्मचारियों ने 20 लाख से 50 लाख तक जमा किया, एफडी तोड़ा, म्यूचुअल फंड जब पैसे निकाले, 50,000 से ज्यादा तक की पेनाल्टी दी, 1.25 लाख बाद भी नुकसान हुआ, लेकिन 2014 सितंबर से हायर पेंशन का फायदा दिया जाएगा। बीएसपी से 11,000 कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि से रिटायरमेंट हो चुके हैं। भिलाई स्टील प्लांट के यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड सीजीएम बीएन अग्रवाल न्याय की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रही हैं। बीएसपी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ करीब 50,000 से ज्यादा परिवारों के सदस्य उम्मीदों को पूरा करने की मुहिम में जुटे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जब पैसा लेता है तो ब्याज जोड़कर लेता है, जब देने की बारी आती है तो ब्याज को भूल जाता है। आखिर समय तक ब्याज लेने का मौका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्यों नहीं छोड़ता? डिमांड नोटिस पर 10 साल का ब्याज लेंगे, जब पेंशन देने की बात आई तो वह ब्याज नहीं देगा। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 7 महीने पहले जमा पैसा वापस किया जाए। आज फिर जमा करने को नौबत आएगी। कोर्ट ने 4 माह में जॉइंट ऑप्शन लेने की बात कही, लेकिन 1.5 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन टालता रहा। कर्मचारियों और भविष्य निधि संगठन सुनने के तैयार नहीं है, जो कि रिटायरमेंट हो गई हैं। अब वही इसका जो है खामियाजा झेल रही हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लेकर आ रही हैं टी-शर्ट क्रांति। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन में अब नया रंग देखने को मिल रहा है। पेंशन भोगी सरकार पर दबाव डालने के लिए ऐसी टी शर्ट पहनने के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस पर लिखा है, मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं, मेरे वोट से आपकी पेंशन क्यों। इस सुझाव पर राय बनाई जा रही है। अगर सहमति बन गई तो ईपीएस 95 पेंशनर्स यही टी शर्ट पहनकर बाजारों में निकलेंगी। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ रायपुर के अध्यक्ष अनिल नामदेव ने मेरे वोट और मेरी पेंशन पर बात रखी, जिसकी सूचनाजी.com से प्रमुखता से प्रसारित बात की गई और इसको संज्ञान में लेकर पेंशनर्स या पर विश्वनाथ वल्ली ने लिखा कि प्रिय ईपीएस 95 पेंशन धारक, अनिल कुमार नामदेव की बातों से प्रभावित हूं मैं, इसलिए हम पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क नहीं करते। बेहतर होगा कि हम पेंशन धारक हर दिन अपनी टी शर्ट पहने जिस पर लिख दो, हमने हमारे वोट से हमारे परिवार के सदस्य और विधायक और सांसद किसी भी पार्टी के हो चाहे बहुत ज्यादा पेंशन पा रहे हैं, लेकिन हम पेंशन धारकों को सबसे कम पेंशन मिलती है। एक दिन आएगा जब केंद्र सरकार को खुद एहसास होगा। अगर ये सुझाव ठीक हैं तो इसे लागू करने की व्यवस्था करें। वहीं दोस्तों सी उन्नत कृष्ण ने लिखा कि गूगल में एक खबर में कहा गया कि सरकार आज 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा भी कर सकती है। इस खबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएस पेंशन वृद्धि या फिर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और मेडिकल लाभ की मांग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। नुजमुद्दीन रहमान ने लिखा कि हमारी कोई परवाह नहीं है, वह केंद्र सरकार हो या फिर मीडिया, जो लोग घर या फिर देश के वरिष्ठों का सम्मान करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है, अन्यथा उन्हें भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिस पर हम पुराने दिनों से सामना कर रहे हैं। जो देश अपने वरिष्ठों का अनादर करता है वह भविष्य में जीवित नहीं रह सकता। ब्रजमोहन प्रसाद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार से आशा करना बेकार है, क्योंकि पत्थर पर घास जन्म नहीं सकता, लेकिन इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों ऐसी बातें जो है पेंशन धारकों के द्वारा लगातार जो है पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार से की जा रही है।